नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। लोग तो गुमसुम खड़े जी, ये नहीं पता भी क्यों खड़े जी। चलिए बाबू जी, राम राम जी। राणा जी, दिलीप के साथ थोड़ी मजाक कर लेता हूँ, भाई के साथ साथी है आपका। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ देखो कितनी? जी, गाड़ियाँ तो 8-10 हैं अच्छा जी। और भाव अभी वही है, बिक्री निकल रही है, बिक्री हो रही है। अच्छा जी, भले धीरे धीरे हो रही है लेकिन हो रही है। ठीक है जी। पंजाब 2 है, 2 हिमाचल है, 3 MP है ठीक है जी। और 1 हरियाणा है, 1 UP है। ये भाई साहब कौन जी? ये बौजी हमारे बहुत पुराने, ये भी मित्र है हमारे पुराने। अच्छा जी। ये भी ये यहाँ से बाल का सफ़र यहाँ तक के मित्र है, अच्छा जी। भावनगर के। भाई उस टाइम यहाँ बाल थे मेरे, अब यहाँ आ गए। मैं कहा वही सफ़र सारे पुराने मित्र आते रहते हैं जी। ठीक है जी। इनका भावनगर में अपना प्याज की आड़त है। अच्छा अब जी। इनका डिहाइड्रेशन का भी प्लांट है। अच्छा, भावनगर गुजरात है। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है जी। तो अब राणा जी, मार्केट बताओ जी, कैसी चल रही जी? मार्केट तो वही चल रही है, सेम है, कोई प्याज फटक नहीं में, है। आलू में, प्याज में, दोनों में हलचल हो गई जी आज तो। हलचल यहाँ भी है, बिक्री हो रही है। फिर सामान क्या चीज़ है? सर भाव वही है, भाव कहीं ना टूटे ना बढ़े। एक बहुत बड़ा एक फ्लक्चुएशन आया है, जो मैं बोल रहा था वो लोगों को दिखेगा। ठीक है जी। ऊटी में जो ऊटी ये 25 में 250 तक ले गए थे, वो कल 50 किलो टूटी। 200 रुपये किलो आलू। किसानों ने समझदारी की कि बिल्कुल भी ऊपर जाके नहीं लेना, कोई इतनी हाई तोबा नहीं थी। डबल 3 गुना फसल है ऊटी में, और उसके बाद भी अगर वहाँ के लोग मोनोपोली करके मर कौन रहा है, जो यहाँ पे लाके माल बेच रहा है, व्यापारी या किसान जो वहाँ से खरीद के यहाँ पे लाते हैं, वो उनके झांसे में आ जाते हैं बेचने वालों के। ठीक है जी। कि वो जी माहौल तेज है, माहौल तेज है, वो ले तो लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर जाके आदमी हवाई जहाज़ का खर्चा करके जाएगा और आएगा। तो वो आदमी कहता है जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जाना है, फिर वापस आना है, तो कहते हैं चलो ले लो। और सबको कल लॉस हुआ है, जो जो वहाँ से माल लेके आए हैं, और सब के सब 50 किलो, किसी को 20 किलो, किसी को 40 किलो का गाड़ियाँ आती है, 20-25 टन की। अच्छा जी। तो एक गाड़ी में किसी को 3 लाख गए, किसी को 5 लाख गए, किसी को 4 लाख गए। उनमें भी माल अभी बैलेंस है। अब यहाँ पे मैं वही बात मैं शुरू से बोलता हूँ, वही अब बोल रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा समझ के संभल के ऊटी नहीं खरीदेंगे, कपड़े उतार देंगे आपके। ठीक है। जालिम लोग हैं। जालिम लोग क्यों मैं जालिम बोल रहा हूँ कि भैया ये वही लोग हैं जो ऊटी अपना पैदा करवा के ऊटी बेचते हैं। चाइना या बाहर का माल आता है, 2 मिनट में वो बेचना चालू कर देते हैं। भाड़ में जो फिर हिंदुस्तान में लोग, भले वो हिमाचल वाले उन पर मरे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मजती भी हिमाचल वालों की है। जब विदेशी माल 2 मिनट में बदल देते हैं, विदेशी माल बेचते हैं। ठीक है जी। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल वालों को होता है। तो ऐसे लोगों से आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दो। यहाँ तक कि जावद वाले भी कह रहे हैं कि भाई संभल के लो, क्यों? पता है उनको गालियाँ तो उनको पड़ेंगी। भाई सारा किसान थोड़ी ना वहाँ पे जाता है, 20% किसान वहाँ जाता है, 80% तो यहीं से लेता है। ठीक है जी। अब उसको वो नुकसान भी खा रहे हैं, जो जावद में बेचने वाले या दलोदा बेचने वाले नुकसान भी खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन निगाहों में भी वही आ गए। ठीक है जी। और कुछ फ्लक्चुएशन हुई तो वो सीधा बोलेंगे भाई साहब तुम्हारी सली थी, मरवा डाला तुमने, पिछले साल भी मरवाया, इस साल भी मरवाया। ठीक है। क्योंकि मजे ले रहे हैं वो पीछे वाले। तो भाई साहब थोड़ा सा आप संभल के लें, होश में खरीदिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, होश में खरीदिए। आप एक एवरेज मान लो कि हमारे को 100 रुपये किलो में जो बीज मिलेगा हमने वही लेना, भले ऊटी मिले, सुपर शंकर मिले, और या दूसरा कोई बढ़िया बीज हो वो मिले। एक आप अपनी एक एवरेज मेंटेन करके चलो। ठीक है जी। जैसे हम घर से अपने कपड़े लेने निकलते हैं ना, हमारे को पता होता है हमारी जेब में कितनी लागत है, कि अगर मेरी लेवल 1500 रुपये की कमीज का है तो मैं उससे ऊपर नहीं देखता। हर चीज़ है मंडी में, मार्केट में 5000 वाली चीज़ें भी हैं, हम अपना लेवल देखते हैं। 500 से 1000-1500 वाली चीज़ होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है जी। अब ये नहीं है ना, जब मार्केट जाते हो 5000 वाली कमीज भी दिखती है, 10,000 वाली कमीज भी दिखती है, हम नहीं लेते। अपने को पता अपना लेवल कितना है।
तो भाई अपने को पता अपना जूता 500 का लेना है, उससे ऊपर का नहीं लेना। मार्केट में 25 से आगे भी जूते हैं। ठीक है जी। तो भाई साहब आप जब घर से निकलते हैं बीज लेने, सोच के निकले, एक एवरेज मेंटेन करके जाए। ये नहीं देखे आपका पड़ोसी क्या लेता। पिछले साल यही हुआ, लोगों ने 400-500 रुपये किलो का लिया, उसके बाद वही चीज़ 250 रुपये किलो की मिली, वो गीली ली 500 में और सूखी मिली 250 में। तो समझे कि कितने बड़े पिछले साल भी बेवकूफ़ बने थे। ठीक है जी। पिछले साल वाला आप झटका झेल गए, क्योंकि पिछले साल तेजी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा कमाया भी था। इस साल सब दिक्कत में। आज की यहाँ की क्या रिपोर्ट चल रही, जैसे हिमाचल है, कितनी गाड़ी बताई आज आपने हिमाचल की जी? 2। हिमाचल में माल तो काफ़ी है, रोक रहे, अभी पहुँच नहीं पा रहे, क्या दिक्कत आ रही? हिमाचल में बहुत जी माल तो है, लेकिन माल को डैमेज भी होता है। जिस हिसाब से वहाँ माल क्यों नहीं आ रहा फिर हिमाचल का? सर कुछ जगह तो रास्ते ही बंद हो गए। अच्छा जी। कितना डैमेज हुआ है हिमाचल में, और रास्ते बंद हैं, माल डैमेज हुआ है थोड़ा बहुत, और फिर कुछ आ भी नहीं दे। कुछ हिमाचल से सीधा गया माल 130 रुपये 140 रुपये कहते वहीं बिक रहा है। ठीक है जी। है ना जी। तो ये मॉल बनाया जा रहा है या बन रहा है, बेसिकली है तो सबके लिए अच्छा। ठीक है जी। मैंने शुरू में ही बोला था कि राखी आते आते मार्केट अप डाउन होने लग जाएगी। पहले रेट की चर्चा कर लो जी, हिमाचल के आज के रेट कहाँ तक चल रही है? हिमाचल वैसे यहाँ तो सामान है 60 रुपये से लेके 120-25 का भाव। 60 से 120-25 रुपये हिमाचल। सुपर शंकर 60 रुपये से वही 100 की रेंज है। अच्छा जी। और देसी माल 30 रुपये से लेके 60 रुपये। ठीक है जी। है ना जी। तो कितना बढ़िया माल आया। ये सुपर शंकर जी। ठीक है जी। जावद में जाएगा आज। अच्छा जी। हाँ, जहाँ ऊटी बिकता है हाँ जी, उन मंडियों में जाएगा ये। जी। ठीक है जी। और जो बात करें पंजाब की, पंजाब भी वही चल रहा है, नीचे में पंजाब 40 में तो रुपये कोई बस। बाढ़ नहीं है जी, पंजाब वाले क्यों नहीं मान जा रहे? वो रोक के बैठे हैं, उनको भी तेज़ी लग रही होगी। भाई जिसके दिमाग में तेज़ी है तो वो क्यों सुनेगा आपकी बात, उनको तेज़ी लग रही होगी, वो रोक के बैठे। ठीक है जी। भाई साहब मॉल तेज हो रहा है, पहले बताया था, बेचते रहना इस तेज़ी में, मौका चूकना नहीं। ऊटी में संभल के बीज खरीदिएगा, होश में रह के खरीदिएगा, अगला साल सबको पता है कैसा जाएगा, वैसे खरीदिएगा। जैसे अभी बिक्री खुली, ग्राफ ऊपर जाएगा भी? और सर देखिए, ग्राफ ऊपर जाए ना जाए वो महत्व नहीं है, महत्व यह है कि माल कितना बिकता है। सबसे बड़ी कैलकुलेशन वहाँ पे आएगी कि कितना माल बिकता है। अगर माल की स्पीड ज़्यादा रही तो 10-15 रुपये बढ़ने में चुटकी लगेगी। ठीक है जी। और स्पीड नॉर्मल रही तो मार्केट यहीं पे 10-5 ऊपर चलती रहेगी। नीचे पीछे की मार्केट है क्या है जी? 1-2 दिन की रिपोर्ट समान है, पीछे में कोई और अराइवल बढ़ी हुई है। मैंने बताया था परसों इतनी अराइवल बढ़ने के बाद भी इतनी अराइवल बढ़ने के बाद भी मार्केट टूटी नहीं थी। ठीक है जी। तो ये प्लस पॉइंट था। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, घूम के वही बात आ गई कि अराइवल भाव बढ़ने से महत्व नहीं है, महत्व है बिकरा कितना हो रहा है। अगर बिकरा हो रहा है तो भाव बढ़ना कोई मामूली बात है, कोई बच्चों का खेल है। ठीक है। 5-10 तो कभी भी बढ़ जाएगा। महत्व ये है कि जो माल बिके। बाकी सुपर शंकर एमपी में जा रहा है, दलोदा भी जाएगा मेरा, जावद भी जाएगा और मंदसौर भी जाएगा। उम्मीद है शनिवार को तीनों जगह आपको मिलेगा माल। और वहाँ पर मंदसौर में तो पहले ही है ये। हाँ, और भी ज़्यादा मंदसौर और कोटा में भी है। कोटा में तो है ही है। ठीक है जी। कोटा में तो जा ही था। अभी तो सारा का सारा बीज में ही चल रहा जी, टोटल बीज में ज़्यादा है जी, यहाँ भी बिक रहा है, यहाँ भी बिक रहा है, बीज में भी ज़्यादा है। ठीक है जी। और इसके अलावा किसानों के लिए कोई मैसेज जी? सर सिंपल सा फंडा है, अगला साल कैसा जाना है, सब इतने सालों से खेती कर रहे हैं, सबको पता है। ठीक है जी। डाउन जाएगा जी? सर नॉर्मल सी बात है, ये तो पूछने वाली बात भी नहीं है। पिछले साल भी सारे यही कह रहे थे जी क्या कि अगला साल जो है 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये नहीं पूछेगा सर, भी नहीं। गलत। वो लोग बोल रहे होंगे, मेरी रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना, मैंने कहा था 20 रुपये से लेकर 60 रुपये का पोजीशन पे जाएगी या 30 से 80 पे जाएगी। अभी भी शुरू से लेके अभी तक, शुरू में थोड़ा ठीक रहा था, 100-120 तक बिका, लेकिन उसके बाद 3 महीने आप लगा लो वही चला है, 30 रुपये से लेकर 80 रुपये की रेंज में मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है जी। है ना। तो अब अगला साल ये भी नहीं रहेगा जो उम्मीद है, क्योंकि आप और मैं जितना बोल दें कम लगाओ, लोग लगाएंगे भूल जाएंगे। लगाएंगे भाई साहब।
असल में हम लोगों को आदत है, थोड़ी सी कमाई हो जाए हम किसी को कुछ समझता ही नहीं। ये बोल रहा है ठीक है, फिर लगाई का तो समय आ लिया ना जी बीज लेने का जी, आया ही हुआ और 15 दिन बाद आ जाएगा। कर दो फिर। एक क्या कहाँ तक उम्मीद है जी, कैसा चलेगा? उस हिसाब से लगाए ना, भी वारा खाए या ना। देखिए जी, लिमिटेड लगाना चाहिए आपको, बहुत संभल के लगाना चाहिए। जैसे पिछले साल अगला कहा था। साल इससे ज़्यादा डाउन जाएगा। अगर हमने ज़्यादा लगाया और हमने संभल के लगाया तो फिर यही पोजीशन में बिकेगा, कोई इससे कहीं ऊपर नहीं बिकने वाला। क्योंकि अभी तक पिछले काफ़ी दिन हो गए, कल परसों हरियाणा वाले आ रहे थे, जी। पंजाब वाले आ रहे, आपसे नए बंदे भी बीज ले रहे, काफ़ी बंदे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो रहे। सर इस बार ऐसे भी बंदे हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस है, वो कभी खेती नहीं करते थे, वो भी अब की बार इंटरेस्टेड है इसमें मैं वही कह रहा हूँ, इस बार नया लोग बहुत घुसेगा। लहसुन में। हाँ, तो जो नया है उसको आप रोक नहीं पाओगे, लेकिन जो पुराना लगा दे उनको होश में लगाना चाहिए, कम लगाना चाहिए, संभल के लगाना चाहिए। और ऊटी में तो बहुत आंखें खोल के करो काम, नहीं तो वही वाली बात है, इधर कमाया और इधर अपना पैसा उठा के आपने ऊटी वालों को दे दिया, ठीक है जी। है ना। आप संभलिए, संभल के लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊटी लगानी है, बाहर की ज़रूरी नहीं सुपर शंकर लगाना है। आप अपना देसी लगाओ जो आपका अपना बीज है ना जी। आपको लगता है कि आपके देसी बीज में और सुपर शंकर में फ़र्क है प्रोडक्शन का, आप सुपर शंकर लगाओ। और जो बाहर का ना है, अब की बार बाहर का बिल्कुल बैन हो जाए, एक भी दाना ना आए, फिर भी कितना है, किन रेटों में, क्या फिर आग कोई बढ़ेगी? बाहर का बिल्कुल भी ना आए ना तो भी 10-15 रुपये का ही फ़र्क आएगा। सिर्फ फिर भी अगर बाहर का आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। ये बाहर की महक भी आ गई, खुशबू भी आ गई। अभी वो कोशिश कर रहे हैं एक 20-25 कंटेनर डाल के माहौल बनाने का, अभी से बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 20-25 कंटेनर मार्केट में डाल के एक माहौल बनाएंगे कि आ गया आ गया आ गया। तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है तब। तो इसमें कितनी सच्चाई है जी, जो आप कह रहे हैं कि जो बाहर का एक दाना भी ना आए, फिर भी इसमें सिर्फ 10-15 रुपये बढ़ेंगे जी? अगर बाहर का नहीं आए तो 10 सिर्फ रुपये 10-15 बढ़ेंगे, रुपये 15 सिर्फ। इसमें कितनी सच्चाई है साहब, मेरे को सच्चाई साबित करने की जरूरत क्या, वो तो आप सामने ही देख लेना, तो आप सामने देख लेना। कोई ये सोचे कि लहसुन 150 से 200 हो जाए तो वो नहीं होने वाला। उसी की उम्मीद कर रहे हैं ना जी सारे। वो नहीं हिमाचल होने वाले भी रोक के बैठे, वो नहीं पंजाब होने वाले भी वाला। रोक के बैठे, हरियाणा वालों के पास तो इतना माल है, इतना माल है सर कि देखें, पूछो ना। लहसुन अभी बतेरा पड़ा है। मैं उस दिन को बोला था 55% पड़ा है, ठीक है, 10-15% लगा दें फिर भी 40%। महीने तो 4 ही रह गए, महीने तो 4 ही रह गए। एक महीने को तो हम बोनस में लेके चलते हैं, ठीक है जी। है ना जी। उसमें विदेशी माल आ गया या और कोई इधर उधर के माल आ गए, कुछ कह नहीं सकते हम, इसे उस महीने को गिनते ही नहीं। अपनी फसल भी जल्दी आ सकती है, हम उस चीज़ को गिनते ही नहीं। ठीक है जी। तो उसी चीज़ को देख के व्यापार करें। और ऊटी भी लगाएं तो ये सोच के लगाएं, क्यों ऊटी जब लगाने का टाइम होता है तो बारिशें लेट चल रही हैं, बारिशें इस वक्त ज़्यादा हैं, तो फसल भी आप लगाएंगे तो 2 बार लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। पहला बीज खराब होने के चांसेस होंगे, फिर दूसरा बीज लगाना पड़ेगा, मतलब ये कई चीज़ें आएंगी आपके आगे, ठीक है जी। कई चीज़ें आएंगी, आओगे ये कई चीज़ें आएंगी आपके आगे। तो इसलिए इन चीज़ों को हमारे को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और भाई साहब बहुत मुश्किल से किसानों को पैसा मिला है। आप अगर अपना सब कुछ भी लुटा दोगे, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ साथ 2 साल 3 साल मेहनत मैंने भी की है, ठीक है जी। अपना समय ख़राब करके इंटरव्यू दिए। तो जो आपने कमाया है उसको आप उड़ाओगे तो उसका असर तो मेरे पे भी आएगा। ठीक है जी। असर क्या आएगा, मन दुखेगा। अभी असर पड़ रहा है बाकी जी? तो अभी जैसे मंदा चल रहे है, मार्केट रेट कम है, अभी असर है आपके ऊपर? भाई साहब हमारी कमाई इसी से ही है, रेट बढ़ेगा तो कमीशन ज़्यादा बनती है, रेट कम होता है कम बनती है, असर है। लेकिन मैं जो असर कह रहा हूँ वो मेरा दूसरा असर है, मेरा मन दुखेगा अगर आपकी सारी पूंजी ख़त्म हो गई तो। बहुत मुश्किल से मेहनत की है, मैं जिनको नहीं भी जानता उन पे भी किया, जिनको जानता हूँ उन पे भी किया। ठीक है। मैंने तो वन वे अपने अंदाजे बताए, उससे अगर 2 रोटी मिली है और आज वो सब चली जाए मेरे सामने ही तो मेरे को दुख होगा। संभल के काम करिए, कुछ नहीं रखा ये देखने में कि पड़ोसी ला रहे तो मैं भी ले आऊँ,
सलाह लीजिए। अगर अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही, अपना विवेक काम नहीं कर रहा, अपने परिवार में सलाह करिए कि करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है जी। या इतना तेज जाए तो कितना कम लगाऊँ। ये सलाह करके उसके बाद मैदान में जाइए। पैसा जेब में है तो दुनिया सैल्यूट मारेगी, नहीं तो सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। जब पैसा चला गया था अपनों ने मुंह फेर लिया था भाई, है ना। तो पैसा जेब में है तो भाई दुनिया सैल्यूट मारती है, नहीं है ना तो ये लिख लेना, जो आपको आपकी आंखों से डरते थे वो आप पे मजाक कहते हुए जाएंगे। वो ये कहेंगे अबे तू तो इतना समझदार था, ले अब हो ले बेच ले, भाई आपका मन दुखेगा तब। ठीक है। मेरे पे बीती हुई है भाई, तभी बार बार बोलता हूँ। देखो पैसा आपका, ज़मीन आपकी, बीज आपने लेना है तो भैया मालिक आप अपने आप हो, हाँ तो मेरे को कुछ नहीं है। दिल की गहराइयों से बोल रहे, इसका मतलब संकट तकड़ा है सामने आने वाला। सर संकट तगड़ा हो ना हो, आज लेकिन मस्तक की रेखा बता रही जी, आज आपकी आंखों की आंखें बता रही और मस्तक की जो चूड़ियाँ बता रही, बीच में कितनी चूड़ियाँ पड़ रही सर अपने मस्तक को में। अपने को सर यही दुख हो रहा है। जो अभी देखो ना ऊटी में क्या हो रहा बिना बात के इन्होंने तेजी लाई 100 रुपये किलो की। ठीक है जी। मेरे को इतना बता दो, इतना ज़्यादा माल था वहाँ पे, क्या हुआ ऊटी में एमपी वाले पहुँच गए, किसान व्यापारी, ठीक है उन्होंने रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ाने की वजह क्या थी? 100 रुपये किलो, और सब ने घाटा खाया अब यहाँ पे आके। ठीक है जी। यह कोई तमाशा है? ये क्या तमाशा है? नहीं जाओ आप ऊटी में जाते हो ये सोच के जाओ इससे ऊपर होगा तो नहीं लेंगे। आने जाने का हवाई जहाज का खर्चा ही तो है। ठीक है जी। सोच लो ना, घूमने गए थे यार, कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ। जिस भाव में ये लोग लेके आए उस भाव में तो यहाँ पहुँच के मिल रहा है। ठीक है जी। तो बीच का खर्चा, जो रास्ते का गाड़ी का खर्चा, आपका आने जाने का खर्चा सब बचा है ना। तो यहाँ से बंदा कह के ले लो ना। हमारे को जरूरत क्या वहाँ पे जाके तेज लेने की? जितनी भीड़ वहाँ जाती है उतना उनका दिमाग खराब होता है, थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं। भाई साहब ये वहाँ पे अगर मंडी चल रही होती ना, जैसे नॉर्मल मंडियाँ चलती हैं, एमपी की मंडियाँ, राजस्थान की मंडियाँ, कि डिमांड और सप्लाई का रेट होता है। नॉर्मल सी चीज़ है कि माल ज़्यादा आया, डिमांड कम हुई तो रेट कम हो जाता है, माल कम आया डिमांड ज़्यादा हुई तो रेट बढ़ जाता है। वहाँ वो मंडी नहीं चल रही, वहाँ गिने चुने 5-7 आदमी मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी मार्केट। वो ऑफिस में बैठ के बोलते हैं कितने लोग आए। वो था ना, वो आपने सुना होगा वो शोले का, हाँ भाई कितने आदमी थे, गब्बर का डायलॉग। तो ये वो गब्बर हैं, वहाँ बैठ के पूछते हैं कितने आदमी आए, वो कहेंगे जी 500, रेट बढ़ा दो 50 रुपये, रेट बढ़ा दो 100 रुपये, भले मार्केट डाउन हो, वहाँ पे रेट बढ़ जाता है। क्यों? उनको पता है कि जो वो 500 आदमी या 100 आदमी या 150 आदमी आया है बिना लिए जाएगा नहीं, लेके तो जाएगा। कोई 5 टन लेने आएगा 3 टन लेगा, लेकिन लेगा। भाई यही हमारे को उनकी सोच तोड़नी है कि अगर हमारे को नहीं समझ आए 100 बढ़ के हमने नहीं लेना, 2 दिन बाद वाली मंडी में ले लेंगे। कौन से आप बता रहे? उसमें भी नहीं हो, उसके 2 दिन बाद वाली मंडी में ले लेंगे। आफत क्या आ गई भाई? कोई गांठ सोने में बंधवा के आया घर में कि भाई मैं गांठ बांध के जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा जरूर। जब आप जाते हैं ना व्यापार के, वो 2 दिन के 10 दिन भी लग सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि हमने 2 दिन पहले हवाई जहाज पकड़ना है, 2 दिन बाद का पकड़ना है। नहीं मिल रहा 5 दिन बैठ जाओ, 10 दिन बैठ जाओ, नहीं समझ आया तो वापस आ जाओ। चलिए जी। संभल के लीजिए। नहीं सर राणा जी, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 2 राज्य का किसान बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं समझा। मेरे को तो गालियाँ पड़ेंगी, ऊटी वाले पक्के दुश्मन होंगे मेरे, है ना। लेकिन यहाँ पे वो 7 या 10 लोग होंगे दुश्मन। यहाँ पे हजारों किसानों की ज़िंदगी का सवाल है यार। भले ले दे के मिलना मेरे को कुछ भी नहीं, मिलेंगी मेरे को गालियाँ ही, लेकिन अगर मैं कुछ भी किसानों का भला करे गया तो उनकी मन की दुआ तो मिलेगी। भले लोग गालियाँ दें, लेकिन किसी न किसी एक बच्चे की दुआ मिल जाएगी कि आपकी वजह से हमारा परिवार बच गया, या आपकी वजह से हमने बड़ा घाटा खाने से बचे। कम से कम 25 फ़ोन काटे होंगे भाई साहब। कोई मेरे को यूट्यूब से फ़ायदा नहीं होता। आधा घंटा का नॉर्मल लोगों के हिसाब से बकवास, राणा जी के हिसाब से प्रवचन, है ना,
आप मजाक उड़ाते हो कि आज तो आधे घंटे का प्रवचन हो गया सर, लेकिन ये मैं इतना सब कुछ अपना छोड़ता नहीं, ग्राहक आया इसको भाव नहीं बता रहा, फ़ोन बजे नहीं उठा रहा, मेरे मित्र आए हुए उनसे बात नहीं कर रहा, तो ये छोड़ के, ये लॉस करके आ जाओ जी मैं ये सब चीज़ें छोड़ के अगर कुछ बोल रहा हूँ ना, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, ध्यान रखना। एक कीड़ा है, सिर्फ एक कीड़ा है, राजकोट से सुपर शंकर लेके जाएंगे, ठीक है जी। उसकी एक परिवार भी बच गया ना मेरे एक अंदाजे से, एक परिवार भी, तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा काम क्या होना है भैया, मेरे को दुआ लग जाएगी, जो मेरी पटरी से गाड़ी उतरी है, हो सकता है किसी की दुआओं से मेरी गाड़ी पटरी पे आ जाए, ये लालच है भैया। लोग कहते हैं ना आधा घंटा कौन अपना समय देता है बिना बात का, कोई ना कोई तो लालच होगा, तो आज लालच भी बता रहा हूँ। ठीक है, आज यहाँ पर बिक्री बढ़ी जी? कुछ बिक्री है, हलचल है, 101% हलचल है। राखी पूरी होते, राखी में सावन पूरा हो जाएगा, ये होते ही और बिक्री बढ़ेगी। ठीक है जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाव भी हो सकता है 5-10 में बढ़े, वो भी कोई महत्व नहीं रखता। मेन मुद्दा जो था बीज का टाइम आ गया, हमने अगर संभल के नहीं लगाया और कम ना लगाया, और अगला साल तैयार रहिए फिर वही 3 साल पुराने वाला माहौल देखने के लिए। ठीक है जी। अगर इस साल हमने संभल के नहीं लगाया तो वही माहौल बनेगा, है ना जी। तो हम तो तब भी साथ थे, पिछले साल भी साथ थे, अब भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे, भगवान ने चाहा तो। बाकी तो अगले पल का पता नहीं है। ठीक है जी। अगर वो चाहेंगे कि ये सीट पे खुदा ना मिले तो खुदा ना मिलेगा, वो किसी और को बदलना चाहेंगे तो कोई और बैठ जाएगा, तो सीट का वहीं रहती है, ज़मीन वहीं रहती है, जगह वहीं रहती है, मालिक बदलते रहते हैं। तो हो सकता है खुराना की जगह कोई और आ जाए, क्यों जी? सही बात। हम लोग कठपुतली हैं ऊपर वाले की, कुछ नहीं पता, बातें तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कह लेते हैं, अगला साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। हाँ हाँ, कल का पता नहीं, अगले पल का नहीं पता सर, कल किसको कहते हैं। कल हम मिले ना मिले, अभी साथ है, अब दो में से एक हो भी ना। अगले पल का नहीं पता सर। कल मैं नहीं था, कल एक हमारे घर के सामने मंदिर आपने देखा ही हुआ, तो वहाँ प्रोग्राम था जी, तो वहाँ पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। वो कह रहे थे 6 दिन का प्रोग्राम चला, रामचरितमानस का पाठ था, और कल संपूर्ण हुआ और उसका लंगर था। तो पंडित जी ने एक बात बोली कि ये 6 दिन बिना विघन के हुआ। विघन क्या कि जी इस 6 दिन में कुछ 10 एक परिवार जुड़े थे, 15 ब्राह्मण, 32 ब्राह्मणों के परिवार जुड़े थे, उसके बाद उनके आगे रिश्तेदार जुड़े थे। किसी भी एक जगह मौत हो जाती तो विघन आ जाता, तो कितनी बड़ी बात है। वो सब चलाने वाला तो वो है, इतनी बड़े समाज को एक ही इकट्ठा करके बिना विघन के वो संपूर्ण करवाया उसमें, तो करवाया किसने? इसने। तो आज भी जो हम बोलते हैं ना जी, घंटे की अक्कल नहीं है खुदाना को, ओपन बोल रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना खुदाना ज्ञान देता, घंटे का ज्ञान है खुदाना को, धेले भर का नहीं है, मैं ओपन बोल रहा हूँ। ठीक है जी। विश्वास करो, नहीं है, ये सब वो बुलवाता है। समय मैं बोलता हूँ, समय बोल दो, ऊपर वाला बोल दो, ये वो बुलवाता है तो मैं बोल रहा हूँ। इस भरोसे में ज़्यादा ना खुदाना को कोई नॉलेज है, धेले भर की नॉलेज नहीं है उसको। ठीक है जी। ओपन बोल दो, कहीं गलतफहमी में रह जाओ। आदमी होता है ना, डॉक्टर लिखा हुआ गाड़ी पे तो ये डॉक्टर ही होगा, हो सकता है वो डॉक्टर का ड्राइवर ना हो, पियन हो, तो क्या पता पड़ोसी मांग के ले जाओ, उसी मांग के ले गया हो, उसी तो हमारे को वही समझना। ठीक है जी। डॉक्टर नहीं है हम तो गाड़ी चलाने वाले हैं, गाड़ी किसी और की है, ना तो डॉक्टरी आती ना किसी चीज़ की नॉलेज। तो इसलिए भाई जो बोल रहा हूँ उसको समझो, ऊपर वाले के इशारे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कल को ज़्यादा लगाओ, आप कल को कम लगाओ, आपका लहसुन 500 बिके, आपका लहसुन 500 बिके, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता? ठीक है जी। मेरे को ये तो पड़ेगा आड़त कम मिलेगी बस, और क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे को। आप लोगों के लिए बैठा हूँ, आप लोगों के भले की बोल रहा हूँ, समझ आती है मानना, नहीं आती तो कई लोग गालियाँ देते हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियो बनाते हो, इतनी बनाते हो। भाई मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ, मानता हूँ मैं दिक्कत है, क्योंकि मैं मन की बात रखता हूँ, दिल से बोलता हूँ। आपको अगर लगता है कि आप इससे अच्छी चीज़, अच्छी बात कम समय में बोल सकते हैं, आप भी बनाइए। लोग तो मेरे से वैसे ही परेशान है लंबी वीडियो, जैसे आप परेशान हैं कि भैया लंबी वीडियो बहुत होती है,
हालांकि अब तो लोग जवाब देने लग गए कि भाई तुम देखते क्यों नहीं, देखो खुराना कोई पीले चावल लेके आया था क्या आपके घर, कीजिए पीले चावल पकड़ो, हम आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरी वीडियो देखा करो। लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट देते हैं, लेकिन भैया मेरा कोई लालच नहीं है, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। आपने अगर इस साल 10 बीघा लगाई, अगली बार 50 बीघा लगाओ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को। हो सकता है अगला साल तेज़ी हो जाए, कहीं की फसल मर जाए, डैमेज हो जाए, मौसम का तो पता ही नहीं ना, हो सकता है तेज़ हो जाए। लेकिन सामने जो दिख रहा है बताना हमारा फ़र्ज है, आगे वो बैठे हैं वो देख रहे हैं देख के, है ना जी। चलिए राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।